अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखिए चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वी लुकअप फार्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिससे आप किसी भी जगह वी लुकअप फार्मूला को लगाकर इजीली अपना जो है वो काम कर सकते हैं। तो देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा एक डाटा है जिसके अंदर सीरियल का नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी मौजूद है, और मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। तो वी लुकअप के ज़रिए हम कैसे ये निकाल सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, जिससे आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सैलरी वाली जगह पे लिख लेते हैं वी लुकअप फार्मूला इक्वल वी लुकअप। तो यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले देखेगा, यहाँ पर हमें पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कौन सी आपकी है। तो जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारी लुकअप वैल्यू होगी। अब हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। तो हमारी फिर लुकअप वैल्यू क्या बन जाएगी, एम्प्लॉय का नेम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर खुद से इन्वर्टेड कॉमा लगाकर नेम भी टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप जो है कोई सेल सेलेक्ट कर लें, ताकि सेल के अंदर जो भी आप नेम लिखेंगे उसका आपको यहाँ पे सैलरी बताता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है लुकअप वैल्यू दे दिया है नेम, इसके बाद लगाएंगे कॉमा। सेकंड पैरामीटर पूछ रहा है कि टेबल अरे कौन सा है। अब बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स वो यहीं पे वो गलती करते हैं। गलती क्या उनसे वो करते हैं कि वो कंप्लीट जो है वो टेबल यूं दे देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना। टेबल स्टार्ट कहाँ से होगा और ख़त्म कहाँ से होगा, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा, लुकअप वैल्यू जहाँ से शुरू हो रही है ना, वहीं से हमने टेबल को स्टार्ट करना है। अब इस डाटा में देखिएगा, यहाँ से जो नेम है वो स्टार्ट हो रहा है, यानी हमारा लुकअप वैल्यू ये नेम था, तो टेबल के अंदर नेम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हमारा जो है वो टेबल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ख़त्म कहाँ पर होगा, ख़त्म वहाँ पर होगा। मिसाल के तौर पर हमने सैलरी फाइंड आउट करनी है तो सैलरी तक ख़त्म होगा। अगर इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉलम होते तो हम उनको सिलेक्ट हमने नहीं करना था। हमने सिर्फ अपना जो लुकअप वैल्यू से लेकर जहाँ तक हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वहीं तक हमने टेबल को बनाना है। ठीक है, तो हमारी टेबल अरे होगी, यहाँ से नेम से स्टार्ट होगी और यहाँ सैलरी तक नीचे जाएगी। तो हमने इतनी टेबल जो है वो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद लगाएंगे हम कोमा। अब हमसे पूछा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो किस कॉलम के अंदर पड़ी है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, यहाँ से हमने टेबल स्टार्ट किया था नेम से, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2 और 3, यानी हमारा जो डाटा जो हमने फाइंड आउट करना है वो तीसरे कॉलम में पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 3। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब इससे पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स। अगर आप एग्जैक्ट टू मैच करना चाहते हैं तो आप लगाएंगे 0, और अगर आप अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं तो वो आप लगाएंगे 1। लेकिन हम एग्जैक्ट टू मैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे लगाएंगे 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे ये आपको नंबर एरर बता रहा है। नंबर एरर देने का मकसद यह है कि यहाँ पर कुछ अभी लिखा नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम साजिद, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया साजिद, तो देखिएगा यहाँ पर साजिद की इसने मुझे सैलरी बता दिया 45,000 रुपये। इसी तरह यहाँ पर हामिद का है, तो हामिद का यहाँ पे हम नेम लिखेंगे हामिद, तो यहाँ पर हामिद की इसने हमें सैलरी बता दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वी लुकअप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको मज़ीद एक छोटी सी बातें और मज़ीद ऐड करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप बार बार जो नेम लिखते हैं, तो आप बार बार नेम लिखने के बजाय एक लिस्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे डाटा में, और यहाँ पर आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ पर आप एनी वैल्यू के अंदर सेलेक्ट करेंगे लिस्ट को, और यहाँ पे जो सोर्स है वो हम सोर्स इसको ये नेम वाला दे देंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे ओके। तो देखिएगा यहाँ पे जो लिस्ट है वो बन चुकी है। यहाँ पे जो भी नेम सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर हमें जो है वो उसका सैलरी बताता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा आपको एरर दे रहा है। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो यहाँ पे एरर ना दे, सिंपल ब्लैंक दे। तो उसका फिर तरीकाकार क्या होगा कि हम फार्मूला के ऊपर करेंगे डबल क्लिक, और यहाँ पे स्टार्ट के अंदर हम लिखेंगे इफ़ एरर और टैब प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले पूछा है वैल्यू, तो वैल्यू हमारा ये पूरा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब पूछ रहा है कि वैल्यू इफ़ एरर, अगर एरर आए तो फिर क्या शो होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ब्लैंक शो हो। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे अब एरर नहीं दे रहा, तो यहाँ पे जो भी मैं नेम सेलेक्ट करूँगा तो उसकी मुझे यहाँ पे सैलरी ये बता रहा है। ठीक है,
उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।